पुण्यात्मा, ज्यों ही नगर में पता चला कि नीरू को लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर एक बालक प्राप्त हुआ है, और उस बालक को जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सुंदर शरीर, इतना कोमल शरीर, इतना हैंडसम वो बच्चा कभी कोई देखा ना सुना। उसका नूर आम बालक जैसा शरीर नहीं था, इतना नूर था उनके शरीर पर, इतना परमात्मा का सुंदर शरीर था। तो पूरी काशी में जैसे कहते हैं दावानल फैल जाती है, जंगल की आग बढ़ जाती है बहुत तेजी से। अब पूरी काशी नगरी उमड़ कर आन लगी, गीत गाते हुए, जैसे किसी का ब्याह में जाया करती पहले बहनें गीत गाती हुई, ऐसे झुंड के झुंड आ रहे हैं और वहाँ परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता ये तो भगवान शिव का स्वरूप है, कोई कहता ये तो विष्णु जी अवतरित हुए हैं, कोई कहता ये तो ब्रह्मा जैसे खूबसूरत हैं, कोई कहे ये देव है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कोई गण है, ये कोई भूत प्रेत है, बोलता भी है छोटा सा बच्चा। इस तरह की प्लस माइनस बातें सुनकर नीमा बहुत दुखी हो रही थी। कोई तो भूत कहे था, कोई प्रेत कहे, कोई भैरव बतावे, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा बतावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा से परिचित हुए थे, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की वो सब लीला ज्यों की त्यों चित्रित की है। जैसे गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 यानी संवत 1774 में गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, और परमात्मा का उसमें अवतरण सन 1398 में, सन 1398 में यानी संवत 1455 में, लगभग 300 वर्ष के बाद कबीर परमेश्वर जी पुनः मिले थे उस गरीबदास साहिब जी को। अभी आपको बताया कि सतलोक उनकी आत्मा को लेकर गए, वापस छोड़ा और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, दिल्ली में बैठकर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध देख रहा था, उसकी दिव्य दृष्टि की अक्षमता से केवल वहीं तक थी, उससे आगे और ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था। ऐसे जैसे ये दूरबीन होती है, इनकी क्षमता होती है, रेंज होती है, किसी की तो 2 किलोमीटर, किसी की 100 किलोमीटर आकाश के ग्रहों तक देख लेती है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे तुलसीदास साहिब जी, जो तुलसी जी हुए, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को पुनर्चित्रित कर दिया लाखों वर्षों के बाद। इसी प्रकार अब तुलसीदास जी की भी जो दिव्य दृष्टि खुली थी, वो केवल श्री राम जी के ही जीवन को वो चित्रित कर सके, और गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उसकी रेंज वो पूर्ण परमात्मा द्वारा, उसकी वो पूर्ण परमात्मा दत्त थी, उसकी रेंज बहुत थी। करोड़ों अरबों वर्ष पहले के और भविष्य के सभी रहस्य उद्घाटन गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में अपने अमृत वचनों में किए हुए हैं। उसी आधार से गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उस समय हुई घटना, वो लीला सन 1398 से लेकर आगे तक, और उससे पहले परमात्मा कब कब आए थे और कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सब विवरण दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया कि ना सतगुरु जननी जने
उनके माना बाप पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं, जहां न तीनों ताप। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं जो उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ। गरीबदास साहिब जी ने फिर परमात्मा की समर्थता बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहार। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, बोला, लिपिबद्ध करवाया। अब उन्होंने परमात्मा के अवतरण की बहुत ही अच्छी अमृत वाणी यानी बहुत प्यारी वाणी बोली है, वो आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। गरीब अनंत कोट ब्रह्मांडे में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही। यानी उसी परमात्मा की अदृश्य शक्ति सभी के अंदर विद्यमान है और वो परमात्मा साकार है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के अवतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। और वो किस उद्देश्य से यहाँ आए? सेवक हो के उतरे, एक दास बनकर कबीर दास नाम रखवाया। सेवक होकर उतरे, उतरे माने सशरीर आए, गति करके आए यहाँ पर। इस पृथ्वी के माही, किस उद्देश्य से? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो परमात्मा सशरीर अवतरित हुए, और कहते हैं जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु सारी पृथ्वी को ज्ञान देने के उद्देश्य से सबका गुरु बनकर, और कहते हैं उसको बार बार बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पर जिसने ऐसी दया करी हम काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों पर। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे, ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता। अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा? ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। उसके बताने के बाद तो हम बता सकते हैं, उनके से सुनी हुई, जैसे दास आपको बता रहा है।